जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था, अब समय आ गया है लर्नर्स से अर्नर्स बनने का। इस सीरीज में से हमारा ये थर्ड वीडियो है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि एआई एजेंट्स को बेचने के क्या तरीके होते हैं और किस तरीके से हम लोग इसे बेच सकते हैं। मैं भी आपके ही साथ सीख रहा हूँ, मैं भी आपके साथ बढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी यहाँ पे कुछ गलतियां हो जाए, बट डोंट वरी। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप नीचे कमेंट कर दो, उसे मैं रिपेयर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा 20 पेज प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। वो 20 पेज प्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ एआई एजेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हम लोग उसे राइट वे में बेच पाए। फिर हम लोग बात करते हैं 4 प्रूवन वेज टू सेल योर एआई एजेंट, टर्न योर इनोवेशन इनटू रेवेन्यू। तो पहली चीज, यू बिल्ट इट, नाउ व्हाट। आपने एक एजेंट बिल्ड किया हुआ है, अमेजिंग एजेंट है, जबरदस्त चल रहा है, आपने सारी टेस्टिंग की है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। आपका एजेंट जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहा है तो आपके पास उसको सेलिंग का स्किल अगर नहीं भी होगा तो भी आपको पता है कि चलो ये जो है ये सेल कर सकते हैं, इससे हम लोग कुछ पैसा कमा सकते हैं। अब ये जो एजेंट है आपका, ये रेडी टू डिप्लॉय है, आप इसे डिप्लॉय भी करना चाहते हो, ये पूरी तरीके से रेडी है। लेकिन सवाल आता है, हाउ डू यू एक्चुअली सेल इट। सेलिंग के बहुत सारे आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे जिसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसमें भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना इन्फॉर्मेशन एक साथ दे पाऊँ, बट अगर इनकेस आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स में लिख के बता दो, बिकॉज ऐसे ही बढ़ेगी हमारी कम्युनिटी। 4 प्रूवन स्ट्रैटेजीज यूज बाय सक्सेसफुल एआई एंटरप्रेन्योर्स। सबसे पहले आपका रेवेन्यू का एक रोड मैप होता है और उस रोड मैप में आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। 4 चीज़ें क्या हो सकती है? फर्स्ट थिंग, आप डायरेक्ट B2B सेल कर सकते हो, यानी कि आपने आपकी एक कंपनी सेट की है, उस कंपनी के थ्रू आप दूसरे कंपनीज को आपकी एआई एजेंट वाली जो सर्विसेज है वो दे रहे हो, कंप्लीटली टेलर्ड कस्टमाइज एआई एजेंट्स। सेकेंड जो तरीका है वो है मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ज़ेपियर वगैरह, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स पे आप आपके एजेंट जो है वो लिस्ट कर सकते हो। जैसे आप आपकी फोटोग्राफी सर्विस या आपका जो भी सर्विस है वो अलग अलग जगहों पे लिस्ट करते हो, उसी तरीके से आप एक मार्केट प्लेस पे चीज़ें लिस्ट कर सकते हो। मार्केट प्लेस यानी कि एजेंट्स का अमेजॉन, ऐसे पकड़ के चलते अभी के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ है पार्टनरशिप्स एंड वाइट लेबलिंग। मुझे ऐसा लगता है ये मॉड्यूल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है अगर राइट वे में एग्जीक्यूट किया जाए तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाला है SaaS सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल। तो ये 4 अलग अलग तरीके हैं। SaaS सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल यानी कि बिल्डिंग प्रेडिक्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका एजेंट जो है वो तो बंद नहीं होने वाला है, राइट। तो आपको महीने भर का पैसा जो है वो अल्टीमेटली आने ही वाला है। तो ये वाला है 4th वाला मॉड्यूल। ईच मेथड हैज यूनिक एडवांटेजेस एंड कैन बी कंबाइंड फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट B2B सेल्स के बारे में। व्हाट इज इट? सेल डायरेक्टली टू द बिजनेस विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम, 1-on-1 रिलेशनशिप बिल्डिंग, कस्टमर सॉल्यूशंस एंड डेमोस। यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप डायरेक्टली उन बिजनेसेस को सेल कर सकते हो जिन्हें ये प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि आपने एक ईमेल एजेंट बनाया हुआ है जो आप एक कंपनी को सेल कर सकते हो जो सबसे ज़्यादा ईमेलिंग में डील करते हैं। आपने एक वॉइस एजेंट बनाया हुआ है जो कि लोगों की क्वेरीज को रिप्लाई बैक करते हैं, तो आप उन्हें LCD वाला या फिर जो भी XYZ कंपनीज है जिनमें सबसे ज़्यादा कस्टमर कंप्लेंट्स आने के चांसेस होते हैं उनमें आप वो सेल कर सकते हो। आपका इसमें क्या है, 1-on-1 रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। कस्टम सॉल्यूशंस एंड डेमोज आपको काफ़ी सारे देने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले आपको सारा एआई जो एजेंट है वो कस्टमाइज करना पड़ेगा। आपको कंप्लीटली सेल्स डेमो के लिए लोगों को पिच करना पड़ेगा, उनको कॉल पे लाना पड़ेगा। आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का इसमें यूज़ हो सकता है, जैसे कैलेंडली हो गया या और भी चीज़ें हैं जो अपॉइंटमेंट के लिए काम आएगी। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो यूटिलाइज करनी पड़ेगी इसमें। की स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो आपको रिसर्च करना है टारगेट इंडस्ट्रीज को जो आपके नीश में पड़ती है। मेरा सजेशन रहेगा एक पहले नीश पकड़ो। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक एजेंट बना के हर एक इंसान को बेचना है, नहीं, पहले एक नीश पकड़ो। अगर आपको लग रहा है कि आप डॉक्टर्स वाला एजेंट बना रहे हो जो डॉक्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो डॉक्टर्स का एक नीश पकड़ो और सिर्फ डॉक्टर्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दो। पहला स्टेप है आपका रिसर्च। दूसरा स्टेप है आपका कैलकुलेट क्लियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोस्पेक्ट्स। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको हम लोग धीरे धीरे करके टच करेंगे, लेकिन प्रोस्पेक्ट को आपको ये दिखाना है, यानी कि आपके कस्टमर को आपको ये दिखाना है कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये देखो। आप इतने घंटे बचा रहे हो, इतनी चीज़ें कर रहे हो, आगे आने वाला है वो सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। स्टार्ट विथ पायलट प्रोग्राम्स। छोटे छोटे प्रोग्राम से आप स्टार्ट कर सकते हो जो आपके मेन सेल्स को ड्राइव करेगा कल चल के। फोकस ऑन पेन पॉइंट्स नॉट फीचर्स, ये जरूरी है, ठीक है। आपको पेन पॉइंट्स पे फोकस करना है, फीचर्स पे नहीं। आप अगर इंसान को बोलोगे भाई देखो मेरा एजेंट ये कर देता है, नहीं, मेरा एजेंट आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो जरूरी है। ये मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे को भी अभी बहुत टाइम है ये सब चीज़ें
अच्छे से सीखने के लिए, लेकिन जैसे जैसे सीख रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपको भी वही चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अगर आपके काम आती है तो बेस्ट है, अगर नहीं आती है तो आप मुझे बता दो क्यों नहीं आई और उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। सक्सेस मैट्रिक्स, मेजरेबल बिजनेस इंपैक्ट इसमें आपको मिलेगा पूरी तरीके से। नेक्स्ट वाला B2B सेल्स स्ट्रैटेजी, अगर आपको B2B करना है, अलग अलग एजेंट्स आपको दूसरे बिजनेसेस को सेल करने, तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो है ना रिसर्च में, वो है कंपनीज आइडेंटिफाई करो जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है या जिनके पास एक टास्क रिपीटेटिव वे में हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त है परप्लेक्सिटी अभी वाला, आप यूज़ करो, या फिर आप अभी का GPT-5 वाला उसका जो रिसर्च है वो ट्राई करो, ज़बरदस्त है। बेस्ट वाला जो है थिंकिंग मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छा है, बट ट्राई करो एक बार, आपको रिसर्च में क्या लगता है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, पहले परप्लेक्सिटी ट्राई करो, इसमें बहुत डीप रिसर्च है। मानुस आप कर सकते हो यूज़, मानुस भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको वो काम आएगा। स्टडी देयर करंट प्रोसेसेस, अभी का उनका करंट प्रोसेस क्या है वो स्टडी करो, इसमें घाई गड़बड़ करके नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उनके करंट प्रोसेस को स्टडी करना पड़ेगा। आपको जाके क्लाइंट के पास बैठना पड़ेगा, आपको क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि वो अभी क्या कर रहे हैं, उनका एक पूरा प्रोसेस समझ के लेना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ। डिसीजन मेकर्स ढूंढो, लिंक्डइन सबसे बेस्ट वे है डिसीजन मेकर्स ढूंढने के लिए। लिंक्डइन जो है वो टॉप क्लास वे है, आपको डिसीजन मेकर्स ढूंढने पड़ेंगे। इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स को ट्रैक करो और फिर इस रिसर्च को खत्म कर दो। अब ये रिसर्च वाला पार्ट आपने कर लिया है। उसके बाद है कैलकुलेट वैल्यू, आपको क्लाइंट को ये बताना है कि आपके कितने घंटे सेव हो रहे हैं पर वीक। कॉस्ट रिडक्शन, आपका कितना कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। रेवेन्यू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज, अगर आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके जो रेवेन्यू इंक्रीज होने के पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। ये आपको क्लाइंट को 100% विश्वास दिलाने हैं। इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये थोड़ा सा ग्लिची है आज के जमाने में, बट स्टिल माय सजेशन वुड बी कि ये जो कैलकुलेशन वैल्यू कैलकुलेशन है उसमें आपको ये चीजें डालनी है। अगर मान लो आपको ये प्रेजेंटेशन कहीं पे मिल जाता है, यानी कि मैं नीचे देने वाला हूँ ऑब्वियसली, बट स्टिल ये प्रेजेंटेशन जो है इसी से आप आपका पिच बना सकते हो। पायलट अप्रोच, फ्री 3-day ट्रायल आप 30 डेज का दे सकते हो। 30 डेज का आपके API की कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। रादर देन दैट गिव जस्ट अ 3-day ट्रायल। अगर आपको लग रहा है कि 3 डे नहीं चल रहा है देन गो विद द 7-day ट्रायल। अगर आपको लग रहा है 7 डे का नहीं चल रहा है गो विद द 14-day ट्रायल, ठीक है। 15 मत देना, लोग नहीं देते, रीज़न मेरे को नहीं पता क्यों नहीं देते, लेकिन 14 डेज 7 डेज 3 डेज ये जो है ना, ये सारे प्रूवन स्ट्रैटेजीज है। अगर इसको स्टडी करना है, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता दो नीचे कमेंट्स में, मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये क्यों प्रूवन है स्ट्रैटेजीज, क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो इतने दिन के ट्रायल्स देती है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे बाद में। लिमिटेड स्कोप ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है। मेजर एंड डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स, यानी कि आपको केस स्टडी बनानी है। कन्वर्ट टू पेड आफ्टर सक्सेस, देखो आपने जिस कस्टमर को यूज करने के लिए दिया है, अगर बाय एनी चांस उसका कन्वर्जन हो जाता है ना, तो उसको पता है कि चलो मेरे लिए ये चल रहा है, फिर आप उसको कन्वर्ट करो पेड वाले में। एक बार सक्सेस मिल जाए सामने वाले को तो पेड वाले में आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हो। प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूं, ऑलवेज कम प्रिपेयर्ड विथ इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑन ऑफ हाउ योर AI एजेंट सॉल्व्स प्रॉब्लम। इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल्स, उस इंडस्ट्री के बारे में अगर किसी ने यूटिलाइज किया है ऑलरेडी, अगर किसी ने इंटीग्रेट किया है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे वो भी बता सकते हो कि इन कंपनीज ने किया है और इनको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये B2B सेल्स वाला है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अगर देखें, कस्टमर को आपको क्या विश्वास दिलाना है कि पहले जो है आपके 50 सपोर्ट टिकट्स पर डे रेज होते थे, 2 आवर्स आपको रेजोल्यूशन के लिए लगता था और $30 पर आवर का स्टाफ कॉस्ट जो है वो आपको लगता था, तो मंथली कॉस्ट आ जाता था आपका 66,000 का। एग्जांपल्स है, ठीक है। डॉलर्स में क्यों दे रहा हूं, मैक्सिमम कंपनीज जिनको आप ये AI एजेंट्स बेचने वाले हो वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनली रहने वाले हैं। अगर इंडियन भी रहेंगे कंपनीज तो भी वो डॉलर में प्राइस कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज आपका API वाला सारा सर्विसेज जो है वो डॉलर में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने डॉलर दिया हुआ है। और ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये किसी का लाइव एग्जाम्पल नहीं है, ये सारे रैंडम एग्जाम्पल्स है जो मुझे जो लगा मैंने वो इसमें डाल दिया। आफ्टर विथ AI एजेंट, पहले क्या होता था और बाद में क्या होने वाला है, सेम 50 टिकट्स पर डे, इसमें चेंज नहीं हुआ। आपके 50 टिकट्स होंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका 15 मिनट्स एवरेज रेजोल्यूशन आएगा। 15 मिनट्स का एवरेज रेजोल्यूशन आएगा। अगर सामने वाला क्लाइंट जो है वो 50 सपोर्ट टिकट ही दिन में रेस करना चाहते हैं तो वो रख सकता है, लेकिन अगर वो 100 भी करना चाहता है, 200 भी करना चाहता है, 300 भी करना चाहता है, वो उसका चॉइस है। लेकिन इतने सपोर्ट टिकट्स एक साथ हैंडल करना वुड बी ए चैलेंज, इसीलिए 50 अभी के लिए पकड़ लेते हैं। 87% रिडक्शन इन हैंडलिंग टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इनको स्टाफ लगने वाला था और जो टाइम लगने वाला था ओवरऑल, ये 87% से रिड्यूस हो गया। अब इनकी मंथली सेविंग्स जो है वो है 57,000, यानी कि इन लोगों ने क्या किया, अराउंड $8-9,000 के बीच में ये एजेंट ने काम कर दिया, जो $66,000 तक जाने वाला था, बराबर। अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है,
एंड में ROI जो है इनका, इसमें इनके $6 लाख एनुअली बचने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो गई। द कॉन्क्रीट एग्जांपल्स मेक द वैल्यू प्रोपोजिशन इमीडिएटली ऑब्वियस टू डिसीजन मेकर्स। ऑलवेज यूज स्पेसिफिक नंबर्स व्हेन सेलिंग B2B। नंबर्स पे पूरा खेल होता है B2B का। अगर आप किसी बिजनेस को बेच रहे हो तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपके नंबर्स करेक्ट है या नहीं है। आप उनको नंबर्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर सकते हो। ये वाला एक पॉइंट है, बिफोर एंड आफ्टर वाला भूलना मत, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, मेथड नंबर 2, मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स। ये जो है ये अभी इवॉल्विंग है, तो इसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। ठीक है, मार्केट प्लेस, वाई मार्केट प्लेसेस? सबसे पहले तो इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी मिल जाता है, यानी कि मार्केट प्लेस पे अगर आप आपका AI एजेंट डालते हो ना, उसको एक इंस्टेंट अटेंशन मिल जाता है, और अटेंशन के लिए आपको जो मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह वो डालने की जरूरत नहीं है। बिल्ट इन डिस्कवरी, यूजर्स एक्टिवली सीकिंग सॉल्यूशंस लाइक योर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जो डिस्कवरी है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर मान लो एक कंपनी है जो आपके AI एजेंट मार्केट प्लेस पे, Zapier पे, N8N के ऑफिशियल साइट पे आके उनके एजेंट्स पे जाती है, तो आपका एजेंट वहां पे डिस्कवरेबल है, जिसकी वजह से आपके चांसेस जो है कन्वर्जन के वो बहुत ज्यादा है। एस्टैब्लिश पेमेंट सिस्टम, नो नीड टू बिल्ड योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट, वहां से आपको डायरेक्टली पेमेंट आने वाला है, तो आपको आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। पहले में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट बना के चीजें करके आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, इमीडिएट एक्सेस टू पोटेंशियल बायर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, अब N8N के जो कस्टमर्स है वो ऑलरेडी पता है वो अपने ही बायर्स है, तो यहाँ पे ये जो है मार्केट प्लेस वाला चीज़ ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। टॉप प्लेटफॉर्म्स अगर देखें तो Zapier, माइक्रोसॉफ्ट ऐप सोर्स। ठीक है, ये इसमें मैंने N8N क्यों नहीं डाला मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज N8N जो है ना, लोग डायरेक्टली N8N AI एजेंट्स नहीं सर्च करते, लेकिन Zapier ऑलरेडी है, लोगों को पता है। ये जो है धीरे धीरे जैसे प्लेटफॉर्म बढ़ेगा वैसे ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ चलो N8N जो है इसके ऊपर एजेंट्स है और इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं और खरीद सकते हैं एजेंट्स। ये अभी फिलहाल खरीदने वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत सारे मार्केट प्लेसेस आ रहे हैं जहां पे लोग खरीद सकते हैं AI एजेंट्स को, तो उन मार्केट प्लेसेस पे आपका एजेंट रहना जरूरी है। मार्केट प्लेस ऑप्टिमाइजेशन, डोंट लिस्ट एवरीवेयर। आपको कहीं पे भी हर जगह पे लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 प्लेटफॉर्म्स पकड़ो और उन्हीं पे लिस्ट करो। सभी जगहों पे लिस्ट करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, चीजें वैसी नहीं चलेगी जैसे आप चाहते हो। यूज जेनेरिक डिस्क्रिप्शंस, आपको जेनेरिक डिस्क्रिप्शंस यूज नहीं करने जो लोग करते हैं। आप GPT से उठा के डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, आपका एजेंट क्या करता है वो हजारों लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया होगा। इग्नोर प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, आपको बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट को इग्नोर नहीं करना है। चीज ध्यान में रखो, बिकॉज प्लेटफॉर्म किसी तो क्राइटेरिया के हिसाब से देता है। अगर प्लेटफॉर्म ने बोला ये चीज नहीं चलेगी तो वो नहीं चलती है, आपको प्लेटफॉर्म की सुननी पड़ेगी। सेट एंड फॉरगेट योर लिस्टिंग, आपने लिस्टिंग डाल दिया छोड़ दिया। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने फाइवर पे अकाउंट बनाया और छोड़ दिया, वापस फाइवर अकाउंट पे गए ही नहीं, उसके ऊपर वर्क किया ही नहीं, SEO किया ही नहीं, प्रोजेक्ट्स डाले ही नहीं। ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने एक बार सेट किया है, एक जगह पे स्टोर कर दो, उसे कंटिन्यूसली चेक करते जाओ। नहीं भी कन्वर्जन आए कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक करते जाओ, आ जाएगा, एक दिन आ जाएगा। प्रायोरिटाइज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप करोड़ों एजेंट्स बनाओगे, डालोगे, एक भी नहीं चलेगा, क्या पॉइंट है? उससे अच्छा एक बनाओ जो कि सुपर क्वालिटी में, और उसी को बेचो, वो आपको करोड़पति बना देगा। फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं, रैंडम चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। AI का ज़माना है, इसमें रैंडम चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। पॉसिबिलिटी है तो है, नहीं है तो नहीं है, एकदम सिंपल। डूज में जैसे मैंने आपको बताया 2 या 3 ही प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करो, उससे ज़्यादा नहीं। कस्टमाइज फॉर ईच ऑडियंस, अगर आपका एजेंट जो है वो डॉक्टर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो डॉक्टर्स वाले ही जो है कस्टमाइजेशन में अलग अलग एजेंट्स बनाओ। आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें धीरे धीरे चल के नॉलेज आ जाएगा जब भी आप करना स्टार्ट करोगे। ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन एंड डेमोस, जब मैं यूट्यूब वीडियो डालता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पे वर्क करता हूँ, SEO पे वर्क करता हूँ। रैंडम ChatGPT से उठा के SEO मैंने नहीं किया हुआ है, कभी कभी पहले करता था। अभी अगर कोई ऐसा वीडियो है जिसको मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की जरूरत नहीं तो हो सकता है उस पर मैं करूँ भी, ठीक है। लेकिन जो मेरे प्राइमरी वीडियोज़ है उसके ऊपर यूजुअली मैं डिस्क्रिप्शन जो है ना वो थोड़ा सा देख के सोच के बनाता हूँ। उसमें मेरी चीज़ें कुछ ऐड करता हूँ, कुछ AI से लेता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद एक्टिवली मैनेज रिव्यूज़, सबसे इंपॉर्टेंट। रिव्यूज़ को आपको मैनेज करना है। नेगेटिव रिव्यू आया, उसने उसके रिप्लाई नहीं किया। आपको पॉजिटिव रिव्यू आया, आपने इमीडिएटली लाइक कर दिया, नहीं, आपको दोनों भी रिव्यूज़ को रिप्लाई बैक करना है। नेगेटिव रिव्यूज़ से आप रिप्लाई बैक करके एक कस्टमर का या क्लाइंट का ट्रस्ट है वो वापस रीगेन कर सकते हो, ज़रूरी है। अपडेट रेगुलरली विथ इंप्रूवमेंट्स, जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है अलग अलग अपडेट्स देता है, वैसे आपके एजेंट को अलग अलग अपडेट्स आने चाहिए आपके एजेंट्स में जो कस्टमर्स को वहां पे टिका हुआ रखे। जरूरी है, ये चीजें सीख लो, आपके काम आने वाली है। की यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोमिनेट फ्यूअर प्लेटफॉर्म्स वर्सेस मीडियोकर प्रेजेंस एवरीवेयर। अब इंस्टाग्राम पे आप देखोगे मेरा ज़्यादा रीच नहीं है, 8000 फॉलोअर्स है, रैंडम हुए। मैंने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल पुश नहीं दिया है। मेरा टारगेट ऑडियंस कहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? बिकॉज उस नीश को मुझे डोमिनेट करना है यूट्यूब पे, राइट। इसीलिए मैं यूट्यूब को फोकस कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपके एजेंट के थ्रू आपको एक ही प्लेटफॉर्म को डोमिनेट करना है। आपको हर प्लेटफॉर्म पे
गंद नहीं फैलानी है सिंपल चीज में। नेक्स्ट वाला मेथड 3 जो है वो है पार्टनरशिप्स एंड वाइट लेबलिंग। ये वाला जो पार्ट है ना, ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको बिल्कुल भी भूलना मत। द पावर ऑफ लेवरेज, यूज एग्जिस्टिंग सेल्स टीम। ठीक है, एक बार एक काम करता हूँ, आई जस्ट गो थ्रू इट और फिर मैं आपको बता देता हूँ। टैप इनटू द एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स, बोरो मार्केट क्रेडिबिलिटी एंड स्केल विदाउट हायरिंग। ये मॉड्यूल आपके काम आने वाला है। रीजन बताता हूँ क्यों। 3 पार्टनरशिप के मॉड्यूल्स होते हैं। पहला मॉड्यूल इंटीग्रेशन पार्टनरशिप्स। योर एआई एजेंट बिकम्स अ फीचर विद इन अनदर प्रोडक्ट। आपका जो एआई एजेंट है वो दूसरे के प्रोडक्ट का एक पार्ट है। यानी कि आपके आसपास अगर कोई कंपनी है जो एक हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट बेच रही है उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स को, तो उसमें आपका एआई एजेंट एक छोटा सा रोल प्ले करेगा। भाई ये ले मेरा एआई एजेंट, तेरे प्लेटफॉर्म पे डाल दे, तू इसमें से पैसा ले ले। सिंपल चीज। इंटीग्रेशन पार्टनरशिप, रीसेलर पार्टनरशिप, अदर कंपनी सेल योर एआई फॉर कमीशन। एजेंट जो है आपने एक कंपनी को सेल किया, उन्हें बोला भाई तू आगे सेल कर, जो भी इसमें से रिटर्न्स आएगा उसमें हम लोग कमीशन वाला जो शेयर है वो रखेंगे। वाइट लेबल लाइसेंसिंग ट्रेंड जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ मुझे ऐसे लगता है ये बहुत ज्यादा हाइप होने वाला है। ठीक है, कंपनीज रीब्रांड योर एआई एज देयर ओन। कल चल के अगर मैं एक मार्केट प्लेस निकालता हूँ और मुझे मेरे नाम से मेरे एआई एजेंट्स बेचने हैं, तो मैं मेरे कम्युनिटी में से लोग उठाऊंगा जो उस मार्केट प्लेस पे अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको व्हाइट लेबल करके बेच सकते हैं मुझे, और मैं वो आगे बेच सकता हूँ। एकदम सिंपल चाइना वाला स्ट्रैटेजी, अलीबाबा वाला स्ट्रैटेजी। एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, अगर मेरा लिपस्टिक का स्टोर है, अलीबाबा से लिपस्टिक ऑर्डर करता हूँ, लिपस्टिक के ऊपर ब्रांडिंग करके वो लोग मुझे देते, उन्होंने मुझे व्हाइट लेबलिंग लाइसेंस दे दिया कि भाई ये ले हमारे प्रोडक्ट तू बेच, ये तेरे हो गए अभी। इस तरीके से आपके एआई एजेंट्स भी जो है वो व्हाइट लेबल में आने वाले। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इस थर्ड वाले सेक्शन में, और ये थर्ड वाला सेक्शन बहुत पावरफुल है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आने वाला फ्यूचर आपका पूरा इसी पे डिपेंडेंट रहने वाला है। पार्टनरशिप मॉड्यूल्स इन एक्शन अगर देखें तो इंटीग्रेशन पार्टनरशिप कैसे चलेगा, ग्रामरली प्लस प्लस गूगल डॉक्स एग्जांपल है ये। योर एआई एजेंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोस एनहांसिंग अ प्रोडक्ट यूजर ऑलरेडी लव। अगर यूजर को ग्रामरली पसंद है, आपका एआई एजेंट ग्रामरली में काम करेगा और उससे यूजर को फायदा होगा। आपका एआई एजेंट गूगल डॉक्स में काम करेगा, उससे यूजर को फायदा होगा। ये जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इतनी बड़ी कंपनीज तक डायरेक्टली पहुंचना, बट अगर आप ट्राई करो तो किसी भी चीज के लिए नई नहीं है, एकदम सिंपल है। आप ट्राई करते रहो, हो सकता है कि आपका वहां पे लक लग जाए। सेल्स योर सोशल मीडिया एआई, दे अर्न 30% कमीशन, यू हैंडल डिलीवरी क्रिएटिंग विन विन सिनेरियोस। एग्जांपल मैं अभी फिलहाल ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, रीसेलर पार्टनरशिप जो है वो ऑलरेडी मैंने कुछ मार्केटिंग एजेंट्स के साथ किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, उन्हें बोलता हूँ भाई तुम्हारे जो क्लाइंट्स है ना, वो क्लाइंट्स का जो डेटा है वो आप मेरी तरफ आने दो, प्रोजेक्ट आप ही उठाओ, उनका डेटा मेरी तरफ आने दो, मैं एआई एजेंट के थ्रू मदद करूंगा आपको, मेरे को एक एकदम नॉमिनल फीस दे दो। तो वो कर देते क्योंकि उनको वो दिमाग को शॉर्ट नहीं लेना है। हो सकता है वो मेरे से एजेंट भी खरीद ले कल चल के, तो मैं उसे व्हाइट लेबल करके बेच सकता हूं। अब इस कंपनी को पूरा राइट मैंने दे दिया, ठीक है, कि भाई ये ले खत्म कर काम, मेरे को एक टाइम पैसा दे दे, तू तेरे नाम से आगे एजेंट बेचना है बेच दे। तो ये व्हाइट लेबलिंग वाला जो काम है, जैसे मैंने आपको बताया, ये फ्यूचर बनने वाला है। एचआर कंपनीज रीब्रांड योर रिक्रूटमेंट एआई, एकदम सिंपल। दे पे लाइसेंसिंग फी, ओन कस्टमर relationship, expanding your reach. Partnerships multiply your sales force without adding headcount, letting you focus on product excellence. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप जो है आपको इन सारे फंस से दूर रखती है और आपको पूरा काम दूसरे के ऊपर छोड़ना है, आपको सिर्फ एजेंट्स बनाने हैं और राइट वे में इन्हें बेचने हैं। हाउ टू अप्रोच पार्टनर्स, सबसे इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन रहने वाला है हर एक वीडियो के ऊपर, हम लोग डीप में टच डाउन करने वाले, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम देख। योर पिच फोकस, यस हाउ दिस हेल्प्स योर कस्टमर, ये पिच दे रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली, यस हाउ दिस हेल्प्स योर कस्टमर। आपको ये बोलना है एजेंसीज को, मार्केटिंग एजेंसीज को, ये देखो आपके कस्टमर को मेरा एजेंट इस तरीके से हेल्प कर सकता है। दिस सॉल्व्स अ प्रॉब्लम यू आर ऑलरेडी हियरिंग अबाउट, ये एजेंट जो है आपका एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो ऑलरेडी आपके आसपास है, आपके कॉम्पिटिटर्स में भी है, आप सुन भी रहे हो और आप देख भी रहे हो कि ये प्रॉब्लम है। वी हैंडल द टेक, यू हैंडल द रिलेशनशिप। बैकएंड में हम लोग हैंडल करेंगे भाई सब कुछ, व्हाइट लेबलिंग में हम लोग आपको दे देंगे, लेकिन बैकएंड में हम लोग हैंडल करेंगे सब कुछ। आप सिर्फ कस्टमर लेके आ जाओ, आपके नाम पे लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट दिस हेल्प अस मेक मनी, आपको किसी कंपनी को ये नहीं बोलना है भाई ये अपने को पैसा बनाने में काम करेगा। इंडिया में आपको पता है बहुत जगह पे ये होता है, भाई ये ले ले मेरा, अपन दोनों बहुत पैसा बनाएंगे। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बंदे के दिमाग में पैसे बनाने का लगेगा, आपके दिमाग में पैसा बनाने का लगेगा और इसी वजह से आपका एजेंट जो है वो फेल जाएगा। मैंने जो ऊपर पिच दिया है वो फोकस रखो। वी नीड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जरूरत नहीं है। कैन यू सेल आवर प्रोडक्ट, नहीं, ये बोल के फायदा ही नहीं है भाई। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है ना तो दुनिया आपका प्रोडक्ट बेचने वाली है, तो ये बोल के आपको फायदा नहीं है। बॉटम लाइन, लीड विद देयर बेनिफिट नॉट योर नीड, एकदम सिंपल। मार्केटिंग एजेंसीज को अगर आप एक एआई एजेंट बेच रहे हो जो सोशल मीडिया हैंडल करता है ना, तो आपको एजेंसीज को ये बोलना है भाई तुम्हारा इसमें फायदा बहुत है, आपके कस्टमर्स का काम बहुत फास्ट होगा और फिर आप इसमें से पैसे कमाओगे। मेरा एजेंट लो आप पैसे कमाओगे, ये नहीं। वेरी सिंपल। मेथड 4,
SaaS सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल। ये जो है ये पावरफुल है बट पैसा लगेगा, इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन सुन लो, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो यहाँ पे स्टॉप करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये जो पार्ट है इसने दुनिया बदल दी है। आप आज जितने भी बड़े बड़े ऐप्स देख रहे हो ना, ये सारे क्या है, ये SaaS ऐप्स है जो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको पता है इसमें कितना पैसा ये लोग कमा रहे हैं, राइट। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा ये वाला पॉइंट सुन लो, ठीक है। वाई SaaS सब्सक्रिप्शंस विन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेडिक्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू। भाई मुझे इतना महीना जो है ना वो आने ही वाला है, मेरे 10 कस्टमर्स है, $10 का एक का प्राइस है, मुझे पता है मुझे $100 महीना आने ही वाला है, बाय हुक और बाय क्रुक। कंटिन्यूस कस्टमर रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट, आप कंटिन्यूसली कस्टमर के सामने हो, ये रिलेशनशिप ना धीरे धीरे करके नर्चर हो जाएगा और वो बहुत बेटर बन जाएगा, ठीक है। रेगुलर अपडेट्स जस्टिफाई ऑनगोइंग पेमेंट्स। अगर आपने मान लो एक ऐसा सोशल मीडिया एजेंट बनाया जो आज सिर्फ पोस्टिंग करता है, लेकिन कल चल के आपने और एक अपडेट दे दिया, भाई अभी ये सिर्फ पोस्टिंग नहीं करेगा, इसमें एक एड ऑन फीचर जहाँ पे आपके लिए इमेजेस बनाएगा। नेक्स्ट ईयर आपने और एक फीचर लॉन्च कर दिया जिसमें वीडियोज भी बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर जो कुछ भी है, XYZ। हायर लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो कस्टमर्स है उनका हायर लाइफ टाइम वैल्यू है, ये रैंडम चीज नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाले हैं। प्राइसिंग स्ट्रक्चर एग्जांपल के लिए स्टार्टर प्लान आप देखते हो $29 पर मंथ का, आप रख सकते हो आपके AI एजेंट को यूज करने के लिए। प्रोफेशनल $99 पर मंथ। ब्लोटैटो ने जिस तरीके से अपने खुद के, मतलब जो पहले ब्लोटैटो जो था वो एक ऐप था, सॉफ्टवेयर था, उसके ऊपर से उन्होंने एक नोड बनाया जो अब वो सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल बेसिस पे बेचते। अमेजिंग टेक, आइडिया भी भारी है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये कैसे निकली, ये इन चीज़ों से निकली, इन नॉलेज से निकली है, तो इसीलिए ये नॉलेज लेना ज़रूरी है। हो सकता है कई जगहों पे मैं गलत भी हूँ, बट ट्रस्ट मी ये नॉलेज आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टर, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज प्लान $299 का। ChatGPT क्या करता है, पहला वाला फ्री टियर, उसके बाद दिया उन्होंने प्रो टियर नहीं, प्लस टियर के बाद दिया उन्होंने टीम्स के बाद दिया उन्होंने प्रो। तो ये सारी चीज़ें, प्रो वाला कितने का है, $200 का। तो ये जो सारी चीज़ें है ना ये इसी तरीके से SaaS को मैनेज करती है पूरी तरीके से। SaaS सक्सेस फ्रेमवर्क जो है, कस्टमर एक्विजिशन, प्रीमियम मॉडल और 14 डे फ्री ट्रायल। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ट्रायल दोगे कस्टमर को पता चलेगा भाई मेरे ये काम का है, वो कस्टमर आपके साथ लाइफ टाइम टिका रहेगा। आपको ऐसा कस्टमर नहीं चाहिए जो एक बार पे करे और बाद में नेक्स्ट मंथ ना करे। लेट द AI प्रूव द वैल्यू फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन द यूजर एक्टिवेशन, नॉट जस्ट साइनअप्स। यूजर एक्टिवली आपके ऐप को यूज कर रहा है, इसमें देखो साइनअप्स कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं पैसा भरता हूँ एक मार्केटिंग कंपनी को ना, तो वो लोग मुझे लाख साइनअप्स दे सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी कितने लोग कर रहे हैं मेरे एजेंट पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर ऑनबोर्डिंग दैट शोकेसेस वाव मोमेंट्स। लैंडिंग पेज एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। कस्टमर रिटेंशन, रेगुलर फीचर्स अपडेट बेस्ड ऑन द यूजेज डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट, AI पावर्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि आप AI में हो। आपके जो कस्टमर बॉट से आज से AI पे बनाना स्टार्ट कर दो, इतना बना क्यों रहे हो N10 पे, कुछ ना कुछ आगे देने के लिए, राइट। तो इसे यूटिलाइज करो। सक्सेस स्टोरीज एंड केस स्टडीज टू रीइंफोर्स वैल्यू। ये जो है केस स्टडीज बहुत पावरफुल है और मैं आपको एक्चुअल में सिखाने वाला हूँ केस स्टडीज बनाते कैसे। मैंने अभी मेरे बनाना स्टार्ट कर दिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाद में। मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, इस पे ध्यान दो, इसे कहते हैं MRR। इसके ऊपर हम लोग बहुत बाद में टच करेंगे, अभी इमीडिएटली तो नहीं। स्मार्ट अप्रोच, कंबाइंड मेथड्स, डायरेक्ट B2B सेल्स, वैलिडेट मार्केट एंड गैदर टेस्टिमोनियल्स। फटाफट से स्केल, एड मार्केट प्लेस प्रेजेंस। आपको अगर स्टार्ट करना है B2B से स्टार्ट करो, स्केल करना है मार्केट प्लेस पे जाओ, लेवरेज करना है, डेवलप पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट, और ऑप्टिमाइज करना है आपको पूरा। क्रिएट प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, यानी कि बिल्ड योर सब्सक्रिप्शन मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट। अब व्हाई दिस वर्क्स, इट रिड्यूसेस रिस्क, creates multiple revenue streams, lets you earn what works for your agents and builds on a proven success। ये एक एक करके स्टार्ट कर दो। पहले B2B सेल्स करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद आप जाओ स्केल के लिए, यानी कि मार्केट प्लेस पे ऐड करो प्रेजेंस। नेक्स्ट वाला जो है वो डेवलप पार्टनरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद आप लास्ट में सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल पे SaaS बनाओ अपना। अब आपके पास 4 इनकम सोर्सेज है, आपके पास टीम भी बढ़ेगा कल चल के, और ये जो है आप बहुत अच्छी तरीके से इसे लेवरेज कर पाओगे। हाउ टू मेजर सक्सेस, सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट B2B में आप सक्सेस कैसे मेजर करोगे। एवरेज डील साइज, वो आपको ट्रैक करने में मदद करेगा कि भाई मेरा सक्सेसफुल एजेंट है या नहीं है। सेल्स साइकिल लेंथ, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर को लाने के लिए आपको कितना कॉस्ट पड़ा, इंप्लीमेंटेशन सक्सेस रेट, ठीक है। मार्केट प्लेसेस में अगर देखें तो डाउनलोड इंस्टॉल रेट्स, आपके कितने लोगों ने डाउनलोड किए, कितने लोगों ने इंस्टॉल किए। उसके बाद रिव्यूज एंड रेटिंग जो आपको आ रहे हैं। उसके बाद रेवेन्यूज पर प्लेटफॉर्म, अगर आपने 3 प्लेटफॉर्म पे डाला हो तो हर प्लेटफॉर्म पे कितना रेवेन्यू आ रहा है आपको। और कन्वर्जन फ्रॉम फ्री टू पेड, कितने लोग कन्वर्ट हुए फ्री टू पेड में। पार्टनरशिप्स में अगर देखें तो मेजर सक्सेस कैसी की जाती है, नंबर ऑफ एक्टिव पार्टनर्स। आप एक
गूगल शीट बना सकते हो, आप एक एडिटेबल बना सकते हो जहाँ पे आपने लिखा है कि भाई मेरे इतने पार्टनर्स है, तो आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस मेजर आपका खुद का हो जाएगा। देखो सक्सेस कभी भी मेजरेबल चाहिए, ऐसा नहीं अगर मैं किसी से भी पूछता हूँ भाई क्यों सक्सेसफुल है या कब तू सक्सेसफुल है ऐसा तुझे लगेगा, तो वो बंदा बोलता है भाई मैं जब बहुत पैसे कमाऊंगा। बहुत क्या है, मेजर दे दे मुझे। बहुत मतलब क्या, 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो 1 करोड़ में भी खुश रह सकते हैं, कुछ लोग जो है वो 10 करोड़ में भी खुश नहीं रह सकते। तो हो सकता है कि आपका सक्सेस मेजर अलग हो। तो हर एक सक्सेस को मेजर करने के लिए एक ना एक टेक्निक होनी चाहिए, और ये जो चार्ट है ये पूरा उसी के ऊपर है कि सक्सेस को मेजर कैसे करें, कि आपका एजेंट है या आप जो भी सेल करे वो सक्सेसफुल है। पार्टनरशिप में नंबर ऑफ एक्टिव पार्टनर्स, रेवेन्यू पर पार्टनर कितना आ रहा है, पार्टनर सेटिस्फाइड है या नहीं है, डील रेफरल वेलोसिटी के ऊपर एक पूरा लेक्चर में बनाने वाला हूँ। हेडशॉट्स में ये वाला जो पॉइंट था ये मुझे बहुत काम आया। इसके बारे में हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, डील रेफरल वेलोसिटी। अगर मैं कभी भूल जाता हूँ तो मुझे याद दिला देना कमेंट्स में, ठीक है। सैस, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, आपको ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा भाई इतने कस्टमर्स आए, इतने कस्टमर्स रिकरिंग रेवेन्यू मुझे दे रहे हैं, एजेंट है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। कस्टमर चर्न रेट यानी कि कस्टमर्स कितने निकल रहे हैं, उससे आपको समझ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। लाइफ टाइम वैल्यू जो है LTV वो एक ज़रूरी है आपके लिए कि लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर को मिल रही है या नहीं मिल रही है। और फीचर एडॉप्शन मैट्रिक्स, आपने कितनी बार फीचर्स चेंज किए, ये भी चीज़ ज़रूरी है। ट्रैक दीज मैट्रिक्स मंथली टू आइडेंटिफाई विच स्ट्रैटेजीज आर जनरेटिंग द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर योर स्पेसिफिक AI एजेंट। डोंट मेक दीज मिस्टेक्स। लोग हमेशा आपको सच बोलेंगे, ये करो ये करो ये करो, कोई बताएगा नहीं मिस्टेक्स क्या होती है। मैं इसमें आपको बता रहा हूँ मिस्टेक्स आपकी क्या हो सकती है। फीचर फोकस सेलिंग, भाई मेरा एजेंट ये करता है, भाई मेरा एजेंट ये करता है, भाई मेरा एजेंट ये करता है। कस्टमर को कोई लेने देना नहीं है तेरा एजेंट क्या करता है, कस्टमर को लेने मेरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है। टॉक अबाउट बिजनेस इंपैक्ट इंस्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन। हर एक को सेल करने के लिए निकले हो। भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे भी प्रेजेंस करना है, भाई मेरे को लिंक्डइन पे भी प्रेजेंस करना है, भाई मेरे को X पे 10 पोस्ट करने हैं, भाई मेरे को यूट्यूब पे है ना पूरा एम्पायर खड़ा करना है। नहीं, एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, उस पर पुश दो। मैं प्लेटफॉर्म का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही आपको एक नीश पकड़नी है और उसमें आपको AI एजेंट्स बनाने। हर किसी को खुश मत करने जाओ, आप मतलब सुपरमैन नहीं हो जो हर किसी को खुश करेगा। रॉन्ग एग्जांपल था वैसे, बट ठीक है। ठीक, प्राइसिंग टू लो, भाई मेरा AI एजेंट आप खरीद सकते हो सिर्फ 129 रुपीज़ में। आपने देखा ही रहेगा पोस्ट 299 रुपीज़ में 2000 AI एजेंट्स। मत करो मत करो, मार्केट खराब हो जाता है उससे, आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है, आप लॉन्ग टर्म पैसा नहीं कमा पाओगे उसमें, और जो आपसे बेटर चीज़ें कर रहे हैं वो ऊपर निकल जाएंगे। इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक, भाई फीडबैक आया है ठीक है ना, मेरा ऐप तो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, मेरा एजेंट तो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ये फीडबैक ही गलत है। नहीं, उस बंदे ने फीडबैक दिया है मतलब उसके लिए नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से क्या कर सकते हो वो देखो। योर कस्टमर्स टेल यू हाउ टू इम्प्रूव। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, गोइंग इट अलोन। भाई मैं अकेला 10,000 एजेंट्स बनाने वाला हूँ, खत्म सवाल। मैंने देखा है, नेटहब का वीडियो देखा है, वर्कशॉप का वीडियो देखा है, सारे वीडियोस देखे, अब नहीं, मैं खुद बनाने वाला हूँ, कोई फायदा नहीं है। पार्टनरशिप्स एक्सेलरेट ग्रोथ, पार्टनरशिप करो, नीचे मैंने मेल दिया हुआ है, अगर पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड हो मेल कर लो, ठीक है। द बिगेस्ट मिस्टेक, थिंकिंग योर टेक्नोलॉजी विल सेल इटसेल्फ। इवन द बेस्ट AI नीड्स स्ट्रेटेजिक सेल्स। बहुत सारी कंपनीज को आपने सुना है, भाई मेरे को मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, मेरा कंपनी बहुत भारी है। नहीं होता वैसा। आज के ज़माने में AI को मार्केट करना पड़ेगा, आपके एजेंट्स को मार्केट करना पड़ेगा, चीज़ें भूलना मत, ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप्स आपके क्या है, वीक 1 में आप एक काम करोगे, एक छोटा सा रोड मैप मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करके देखो। नहीं चला कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया रोड मैप बनाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन ट्राई करके देखो। डिफाइन योर आइडियल कस्टमर क्लियरली। आपका कस्टमर कौन है उसे डिफाइन करो, एक पेपर पे लिख लो। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट योर एजेंट प्रोवाइड्स। कितना टाइम बचाएगा, कितना मेहनत बचाएगा, कितना पैसा बचाएगा, सब कुछ नोट कर लो। रिसर्च 3 पोटेंशियल डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट्स। रिसर्च करो, लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, अलग अलग बिजनेसेस में छान मारो। आपके साइड में अगर कोई बिजनेस है तो जाके उससे मिलो, देखो वो क्या कर रहा है, देखो उसको इस चीज़ की ज़रूरत है क्या। क्रिएट योर वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन कैसे बनाना है, ChatGPT से पूछ लो, आपको फटाफट मिल जाएगा। बिकॉज ये जो है वैल्यू प्रपोजिशन, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, ये ChatGPT आज के ज़माने में सब कुछ कर रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसके बारे में ज़्यादा पुश देने की। वीक 2 जो है उसमें आप क्या करोगे, क्रिएट कंपेलिंग डेमो या ट्रायल वर्जन। आपके AI एजेंट का एक बहुत ही ज़बरदस्त डेमो बना दो। आपको ये डेमो जो है ना, ये टॉप नॉच डेमो आपका होना चाहिए, इस हिसाब से आप एक डेमो बना दो। रेलिवेंट मार्केट प्लेस का रिसर्च करो पूरी तरीके से, प्लेटफॉर्म्स किस पे आप करने वाले हो। उसके बाद सेटअप एनालिटिक्स टू ट्रैक एंगेजमेंट। कैसे एनालिटिक्स को ट्रैक करोगे वो जरूरी है, ठीक है। डेवलप प्राइसिंग टियर्स, अलग अलग प्राइसिंग डेवलप करना स्टार्ट कर दो। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक रात में ये चीजें नहीं होने वाली है। वीक 3 में रीच आउट टू योर फर्स्ट प्रोस्पेक्ट। 2 हफ्ते जो है ना, आप आपकी मेहनत लगा दो, आपके AI एजेंट को
बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सेलेबल दिखाने के लिए। भाई उसको इतना सजा दो ना कि आदमी देखते ही बोले, भाई आगे का नहीं बोलना है, बट आदमी देखते ही बोले बेस्ट एकदम। रीच आउट टू योर फर्स्ट प्रोस्पेक्ट, सबमिट टू द चोजन मार्केट प्लेस। फटाफट जाके आपके सबमिशंस कर दो, देख लो कौन से मार्केट प्लेसेस है। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप खुद रिसर्च कर लो। मैं चाहता हूं कि आप खुद भी थोड़ा बहुत एफर्ट डालो ये सारी चीज़ें ढूंढने में, ठीक है। आइडेंटिफाई 5 पोटेंशियल पार्टनर्स, आपके साथ कौन काम कर सकता है, कौन सी मार्केटिंग एजेंसीज है जिनको आप आपके एजेंट्स भेज सकते हो, ये चीज़ें ज़रूरी है। ड्राफ्ट पार्टनरशिप प्रपोजल, आपका फटाफट ना एक प्रपोजल बना दो, जीपीटी से बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल 4 मेथड्स एट वंस, स्टार्ट विथ वन मोस्ट अलाइंड विथ योर स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज। सारी चीज़ों में मैं बेस्ट हूँ नहीं हूँ, ठीक है, मुझे ट्राई करना पड़ेगा। मुझे चारों चीज़ों में से पहली चीज़ लेनी पड़ेगी या दूसरी लेनी पड़ेगी, तीसरी या चौथी। एक को मैं ट्राई करूंगा, अगर अच्छा जमता है तो आगे बढ़ूंगा, नहीं अच्छा जमता है तो नेक्स्ट वाले पे हॉप करूंगा। और अगर नहीं जमा फिर भी तो एआई लर्नर्स इंडिया को मेल करूंगा। एआई लर्नर्स इंडिया साथ में मिलकर मदद करेगा। देखो एआई लर्नर्स इंडिया कोई सुपरमैन नहीं है या फिर कोई स्पाइडरमैन या कोई बैटमैन नहीं है जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। प्रॉब्लम्स आएंगे, मुझे भी उन पर वर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सच में ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे भी वो प्रॉब्लम ऑलरेडी आया हो तो मैं सॉल्व कर दूँ, लेकिन अगर मुझे वो प्रॉब्लम पहले आया ही नहीं तो मैं कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। मैं इस फील्ड में महात्मा नहीं हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सोच सोच के करनी पड़ती है। अब महात्मा यानी कि मैं महात्मा गांधी को रेफर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं महाआत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि एकदम मतलब स्ट्रेंथ नहीं है मेरे में उतना कि भाई मैं सब कुछ एक रात में सीख गया हूँ, नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। तो थोड़ा सा धीरे धीरे चल के लो ये सारी चीज़ें। रिमेंबर दिस, स्टार्ट विथ वन मेथड, मास्टर इट एंड देन एक्सपांड। ऑलवेज लीड विथ कस्टमर वैल्यू नॉट फीचर्स। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, रीजन बहुत अलग है। लोगों को मैंने देखा है एजेंट्स बेचते हुए। पार्टनरशिप्स कैन एक्सेलरेट योर ग्रोथ बाय 10x। फटाफट से को फाउंडर ढूंढो, पार्टनरशिप करो। सब्सक्रिप्शंस क्रिएट प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू। सैस ऐप आपका टॉप टियर होना चाहिए कल चल के। योर एआई एजेंट सॉल्व रियल प्रॉब्लम, नाउ यू हैव द रोड मैप टू प्रॉफिट। रोड मैप चल सकता है, नहीं चल सकता है, नहीं चला तो हमें पता है क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ के लिए रुकना है। क्वेश्चंस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, लिंक्डइन प्रोफाइल, वेबसाइट, सारी चीज़ें लिख के फटाफट जो है ना वो मुझे भेज दो। फ्री रिसोर्सेज मैं आपको क्या दूंगा, इमीडिएटली नहीं दूंगा, आप मेल इमीडिएटली एक्सपेक्ट मत करो। एआई एजेंट सेल्स टूल किट, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेटर टेम्पलेट, इसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। एक छोटा सा मेरा खुद का ही ऐप आएगा जो आपके एआई एजेंट्स के रेवेन्यू को ट्रैक करने में मदद करेगा। काम कर रहा हूँ हर चीज़ पे, लेकिन अगर आप मुझे रीच आउट कर रहे हो ना तो आपका ईमेल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं भाई लिंक्डइन पे नहीं हूँ तो आई एम सॉरी, बट मैं शायद हो सकता है कि आपको रिप्लाई भी ना करूँ फिर, बिकॉज आज के ज़माने में लिंक्डइन पे ज़रूरी है चीज़ें करना। प्रेजेंस नहीं हो चलेगा, लिंक्डइन पे आप रहने चाहिए, ठीक है। वेबसाइट है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट डाल दो, अगर है तो डाल दो, बिकॉज मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए। एंड पार्टनरशिप्स आउटरीच स्क्रिप्ट जो है वो मैं आपको दूंगा, वो बाद में दूंगा मैं आपको। तो ये जो 3 चीज़ें, एआई एजेंट, सेल्स टूल किट, रेवेन्यू कैलकुलेटर और पार्टनरशिप आउटरीच, ये तीनों चीज़ों पे मैं क्लोजली वर्क कर रहा हूँ। जैसे जैसे होता है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के नीचे आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। लेट्स कनेक्ट, व्हाट स्ट्रैटेजी विल यू ट्राई फर्स्ट। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन जो है वो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, ये मैंने एक रैंडम चीज़ बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता किस तरीके से किस लोगों के लिए काम करेगा। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की, ट्रैक योर मेट्रिक्स वीकली एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस अबाउट वेयर टू फोकस योर एफर्ट्स। इसके ऊपर मैं ज़्यादा पुश क्यों नहीं दे रहा हूँ पता है, बिकॉज आप इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करो, हर एक के ऊपर 20-20, 25-25 मिनट का 1-1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म करेंगे। दैट्स इट गाइस, बहुत बड़ा वीडियो था और ये 1 गो में वीडियो किया है मैंने। बीच बीच में आपको जो कट दिखे होंगे ना वो लिटरली थोड़े से कट्स है जिनमें मैं वापस कुछ चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ या स्टैमर कर रहा हूँ, वो चीज़ें। बट दैट्स इट, ये वाला वीडियो यही के लिए ख़त्म करते हैं। अगले आने वाले वीडियो में और भी ज़्यादा वैल्यू ऐड होगा आपके लर्नर्स से अर्नर्स बनने की जर्नी में। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।